हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भूमिका स्टडी में। हम आपको किसी भी कंपटीशन से संबंधित मैथ और हिंदी का अध्ययन कराएंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को देखें, जिससे आपको आने वाले भविष्य में जो भी कंपटीशन है उनमें आपको सहयोग मिलेगा। चैनल का नाम है भूमिका स्टडी। आज हम आपको सर्वप्रथम चालू करेंगे मैथ के अंतर्गत संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति क्या होती है, जो कि मैथ के अंदर मैथ की सबसे शुरुआती नींव मानी जाती है। तो संख्या पद्धति में आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे आप प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत। ऐसी संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक जाती है, उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे छोटी संख्या 1 एवं सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। दूसरी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है, 0 से लेकर अनंत तक जाती है, उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत। अर्थात वे संख्याएं यदि हम प्राकृत संख्या के अंतर्गत 0 को जोड़ दिया जाए तो वह हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। अगली आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें ऋणात्मक और धनात्मक तथा शून्य भी सम्मिलित हो, उन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। वे संख्याएं जिनके अंतर्गत ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सम्मिलित हो, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात जिनमें ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी है। यूँ कहना चाहें कि वे संख्या जो ऋणात्मक से घटते हुए क्रम में आती है और धनात्मक के 0 के बाद धनात्मक के बढ़ते हुए क्रम में अनंत तक जाती हैं, उन्हें कहते हैं ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक व धनात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं। जैसे अनंत -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 अनंत। इनको कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। अगली होती है आपकी सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित होती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। अर्थात 2 से पूर्णतः विभाजित 2 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर कोई भी शेष न बचे, उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 अनंत। 2, 4, 6, 8, 10 सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या है अपनी 2। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, सबसे छोटी हमारी जो सम संख्या है वो 2 है, ना कि 0। क्योंकि 0 का औचित्य जब भी होता है
जब यह किसी संख्या के बाद में हो। अगर जैसे हम लिखें 0 3, तो 0 तो यहाँ पर भी है, लेकिन यह सम संख्या नहीं है, क्योंकि सम संख्या जब भी होगी जब यह 3 के बाद जाएगी। इसलिए सबसे छोटी सम संख्या आएगी आपकी 2। 0 सम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी 2 है। अगली आती है विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे कहते हैं विषम संख्या। जैसे 1 2 3 1 3 5 7 9 11 13 आदि विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अगली आती है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित। स्वयं व एक के अलावा, क्योंकि ऐसी हर संख्या में स्वयं का भाग जाता है, एक का जाता है। हमें स्वयं व एक के अलावा अन्य किसी संख्या से देखनी है। जैसे 4 में 1 का जा रहा है, 4 का भाग जाएगा ही, इसके साथ ही साथ 2 का भी जाएगा। इस प्रकार ये जैसे हम देखते हैं 3, इसमें 1 का जाएगा और 3 का जाएगा, तो 1 और 3 स्वयं का जा रहा, 1 का जा रहा, तो ये तो है अभाज्य संख्या। और 4 1 और 4 के अलावा 2 का भी जा रहा है, इसलिए यह है भाज्य संख्या। और एक चीज ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर है 4। कभी भी ये नहीं बहुत से सम को समझकर 2 कर देते। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या है 9, क्योंकि 9 के अलावा कोई भी विषम संख्या ऐसी नहीं है जिसमें भाज्य संख्या हो। और एक चीज भी ध्यान रखना, यह संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 से पहले कोई भाज्य संख्या नहीं है। और 2 सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। अब आती है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। 1 और स्वयं से ही भाज्य हो, 1 और स्वयं से ही भाज्य हो। जैसे 2 3 5 7 11 13 आदि। इसलिए ध्यान रखना, सबसे छोटी, पहले तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 1 का भाग जाए और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। कहते हैं अभाज्य संख्या 1 और स्वयं से ही भाज्य हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर है 2, ना कि 1, क्योंकि 1 स्वयं भी वही है और 1 का भाग जाए तो ना तो अभाज्य ना ही भाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य
विषम संख्या बराबर है 3। एक चीज और ध्यान रखना, दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या आपको अभाज्य नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है, और सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3। अब नोट, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। एक को हम ना तो भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य, इस चीज का ध्यान रखना। अगर एक आ जाए तो ना भाज्य ना अभाज्य। अब अगली संख्या आती है आपकी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका में से एक हो। दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका में से एक हो, उन्हें कहते हैं सहअभाज्य। अर्थात कितनी भी संख्या हो, उनमें कोई संख्या कॉमन नहीं हो, कोई भी संख्या ऐसी नहीं हो जिसका उन सभी में भाग चले जाए तो उनका में से आएगा एक, तो उनको कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे 3, 5, 2, 7, 3, 5, 7। अब इसमें में से एक कोई संख्या कॉमन नहीं, इधर कोई नहीं, 3, 5, 7 इधर भी कोई नहीं। तो जहाँ पर कोई संख्या का भाग न जाए, सभी संख्याओं में एक संख्या किसी का भाग नहीं जाए, तो वह होती है सहअभाज्य संख्याएं। अब आती है आपकी परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q अर्थात अंश तथा हर के रूप में व्यक्त किया जा सके। P/Q अर्थात अंश तथा हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। यहाँ Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, अर्थात अंश की जगह 0 हो सकता है, जैसे 0/2, 0/4 आदि हो सकता है, लेकिन 4/0, 3/0 आदि नहीं हो सकते। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, हर के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे 1/2, 4/2, 5/6 आदि, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आगे आती है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें P/Q अर्थात अंश तथा हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। P/Q में व्यक्त न किया जा सके, न किया जा सके, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √5, पाई आदि, अर्थात जिनके रूट करने पर अनंत तक जाए, कोई निश्चित आंसर ना आए, वो सारी अपरिमेय संख्या है। और पाई, नोट एक चीज ध्यान रखना, 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई अपरिमेय, क्योंकि पाई को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जबकि 22/7 हमारे लिए P/Q एक्यूरेट है। इसलिए इसको हम पाई को अपरिमेय संख्या मानेंगे, और जबकि 22/7 को परिमेय संख्या के अंतर्गत मानते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये हमेशा 22/7 एक इसका काल्पनिक मान है, ना कि निश्चित मान। और काल्पनिक मान होने के कारण
इसको हम पाई को अपरमेय संख्या और इसको परमेय संख्या मानते हैं। अब आती है आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें परमेय और अपरमेय दोनों के संयुक्त रूप से बनी हों उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या। अर्थात जिन संख्याओं में परमेय संख्या भी सम्मिलित हों और अपरमेय संख्या भी सम्मिलित हों या दोनों के योग से जो संख्या बनी है या जिन संख्याओं दोनों का सम्मिश्रण हो उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे 2/4, 4/6, 3/5, √3, √7, पाई आदि। इन संख्याओं को कहेंगे हम वास्तविक संख्याएं। तो इस प्रकार आपकी संख्या पद्धति के अंतर्गत जो मेन संख्याएं आती हैं वो हमारी संख्या इसमें आपने अध्ययन किया। कल से हम आपके लिए अलग से एक प्रश्नावली चलाएंगे। प्रतिदिन हम नई नई वीडियोज प्रश्नावलियों की डालेंगे जिनको आप अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइबर करें और आने वाले कंपटीशनों में इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।